एक सत्तारूढ़ दल के ऊपर एक जबरदस्त वैचारिक हमला किया। अपने भाषण में मणिपुर के घटना को लेकर के एक जो बेहतर पब्लिक कनेक्ट हो सकता था, वो उन्होंने अपने आप को जोड़े रखा और पूरे भाषण में उन्होंने केवल और केवल मणिपुर और जो हिंसक घटनाएं हुई हैं हरियाणा में, उस पर केंद्रित रखा। यह बेचैन करने वाली बात केवल यही थी कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के लिए उन्होंने वह जगह नहीं दी कि मणिपुर के अलावा कोई बात करे अब अपनी तरफ से, लेकिन वो बात तो मणिपुर के अलावा सब पे करना था। तो एक जो पब्लिक कनेक्ट था उनका, आप मतलब मैं केवल अगर बात कहूं कि मणिपुर घटनाओं का उल्लेख करते करते उन्होंने कहा कि आपने हिंदुस्तान की हत्या की है। दूसरे वाक्य में वो आते हैं तो उन्होंने कहा कि भारत माता की हत्या की है। तीसरे वाक्य में आते आते उन्होंने कहा कि आपने मेरी माँ की हत्या की है। मैं नहीं समझता कि यह तीनों शब्द उन्होंने अनायासी लिए होंगे या उनको पहला शब्द नहीं याद आया होगा, इसलिए उन्होंने किसी और नए शब्द को गढ़ लिया। तो हिंदुस्तान की हत्या, भारत माता की हत्या और मेरी माँ की हत्या, ये तीनों शब्दों का जो प्रयोग है वो सीधे सीधे उनको आम व्यक्तियों से जोड़ता है, मणिपुर की पीड़ा से जोड़ता है। और जिस ध्रुवीकरण की या विभाजन की राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी के आरोप लगते रहे हैं, उस पर तीखे हमले किए कि आपने हिंदुस्तान की हत्या की। हिंदुस्तान कोई नक्शा थोड़े है। अगर लोगों के बीच में भाईचारा कम हो रहा है, वहाँ दो समूह के लोग एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, लोगों के बीच में सह अस्तित्व की भावना खत्म हो रही है, लोगों में हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है, अब सहिष्णुता घटता चला जा रहा है, यही तो भारत माता इस देश के मूल्य हैं। अगर इन मूल्यों की हत्या वहां हो रही है और इन मूल्यों को बचाने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो निश्चित रूप से इस तरह के आरोप लगाएंगे सरकार के ऊपर। तो ये तो बहुत, और उसके बाद और ये हमला इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने आप जो राष्ट्रवाद का उसका नारा है और राष्ट्रीय सुरक्षा का उसका जो नारा है वो आगे बढ़ के बोलता है। और आप राष्ट्रीय सुरक्षा की एक तरफ बात करते हैं, राष्ट्रवाद की एक तरफ बात करते हैं, और राष्ट्र के ही दो समूह आपस में लड़ते, एक दूसरे के खिलाफ हिंसात्मक बर्ताव पे उतर आए हैं, वो एक दूसरे की जान लेने पे आमादा है, लोगों में विकट असुरक्षा का भाव पैदा हो गया है और सरकार कुछ नहीं कर रही है, गवर्नेंस कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर इस तरह के हमले संभवतः मुझे नहीं याद पड़ता कि संसद में इस तरह की बात कही गई। उनको क्या नहीं कहा राहुल गांधी ने, और तमाम घटनाओं का उल्लेख करते हुए। तो एक जो वैचारिक सरकार के ऊपर उन्होंने हमला किया, भारतीय मूल्यों के का उल्लेख करते हुए जो उन्होंने हिंदुस्तान की चर्चा की, और हत्या शब्द का उन्होंने जो कई बार प्रयोग किया, वह सीधे सीधे सरकार के ऊपर एक तीखा हमला हुआ। तो अभी सरकार जो मुद्दे उठाए, अगर आप इसको याद कीजिए कि जो मुद्दे उठाए गौरव गोगोई ने और जो मुद्दे उठाए राहुल गांधी ने, इसका किसी का जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया। स्मृति ईरानी जी ने आज भी बहुत निराश किया। मैं उनको बहुत अच्छा प्रखर वक्ता मानता हूँ निजी तौर पर कि वो किसी विषय में बड़े सारगर्भित तरीके से बोल सकती है, लेकिन आज जो उनका रवैया था बोलने का, उसमें एक तो कोई तारतम्य नहीं था। आप अपनी बात ये, और एक मुझे भी लग रहा था कि आपको अपनी बात कहने में एक जो आत्मविश्वास होना चाहिए था वो नहीं है, क्योंकि संभवतः आपको ये पता है कि आप मौके के अनुकूल आप नहीं बोल रहे हैं। आप सरकार में रह करके आरोप लगाने के लिए थोड़े हैं। अगर आप आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी ने अमेठी में तमाम जमीन कब्जा कर लिया, किसानों से जमीन हड़प ली, तो आप सरकार में खिलाफ मुकदमा दर्ज कराइए, वो जमीन को वापस ले लीजिए। 1 इंच जमीन भी आपने वापस ली, उसका उल्लेख कर दीजिए। आपने कश्मीर के मामलों का उल्लेख किया, हालांकि बाद में मैंने कहीं पढ़ा कि फारूक अब्दुल्ला ने उस घटना के बारे में कुछ अपनी टिप्पणी की, सफाई दी हो, साथ आरोप लगाया है कि उन्होंने गलत तथ्य रखे। मैं मान लेता हूं कि जो उन्होंने कहा, मंत्री हैं, मंत्री को झूठा सा कहना बहुत आसान नहीं होता, लेकिन अगर वो तथ्य है तो जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार रह चुकी है। अब महबूबा मुफ्ती के साथ आप सरकार चला चुके हैं, आज आपकी सरकार है, वहाँ उपराज्यपाल आपके अपने हैं, पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर घाटी में, जम्मू में, लद्दाख में आपका नियंत्रण है। उस घटना में अगर कोई शामिल रहा है तो इतने वर्षों तक आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? तो आरोप लगाना मुझे नहीं लगता कि जनता उसको स्वीकार कर लेगी। लोगों के बीच में एक अच्छा मैसेज जाएगा। और मणिपुर के मुद्दे पे न बोलना
और तमाम तरह के सरकार के बारे में, सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करना, यह एक विषय से भटकाने वाली बात है। और जो आते आते उन्होंने उल्लेख कर दिया कि उन्होंने फ्लाइंग किस दी, तो सवाल ये हो सकता है कि फ्लाइंग किस की मैं तो देख रहा था टीवी पे, मुझे नहीं दिखाई पड़ा। हुआ होगा अंदरूनी, वो कितना दिखा रहे थे कितना नहीं दिखा रहे नहीं, लेकिन जब उनका भाषण चल रहा था तब मैंने देखा, और जब वो निकल रहे थे उस समय भी मैं देख रहा था, मुझे तो नहीं दिखाई पड़ा। हो सकता है कि बात हुई हो, लेकिन अगर ये कोई आपत्तिजनक है तो यह केवल विषय का भटकाव है। आप इसकी शिकायत लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर के अलग से भी कर सकते थे कि अगर इन्होंने ऐसा ऐसा किया। बाद में हमारे ख्याल से आप देखिएगा, ये हेमा मालिनी ने अलग तरह का बयान दिया निकल के कि इन्होंने इस तरह की, आप कहीं मिले तो आप उसको सामने ला सकते हैं कि हेमा मालिनी ने कहा कि नहीं, उन्होंने उसको नहीं देखा। तो ये एक अलग तरह की चीज हो गई। अगर आप मणिपुर की हिंसा बोलने के लिए तैयार नहीं है, मणिपुर में सरकार की विफलताओं के लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है, मणिपुर पे सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिया उसकी बात करने के लिए तैयार नहीं है, मणिपुर को लेकर के विपक्षियों के जो आरोप हैं आप उससे बोलने के लिए तैयार नहीं है, मणिपुर में हजारों की संख्या में लोग जो शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं उनके हालात पे आप बात करने के लिए तैयार नहीं है, हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर के आप कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, शांति बहाली को लेकर के अपने प्रयासों का उल्लेख करने के लिए आप तैयार नहीं है, तो आपका पूरी की पूरी बात बेमानी है। क्योंकि यहाँ चर्चा केवल मणिपुर में हो रही हिंसा का है। मणिपुर में अगर हिंसा को ही लेकर के राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की हत्या हुई है, हिंदुस्तान के मूल्यों की हत्या हुई है, हिंदुस्तान के सहिष्णुता की हत्या हुई है, आप अगर कोई इसका जवाब नहीं देता तो गोया कि केवल भटकाव की बात करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आता हूं, और भी बहुत, जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला, भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की, इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज प्लीज एक मिनट, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। अब सवाल उठता है, आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने प्लीज देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है।